मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीना, विधायक बहादुर सिंह जी कोहली, कुलगुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह जी चौहान, डॉक्टर एम.एल. मीना जी, कुलगुरु मदन सिंह जी राठौर, कुलगुरु प्रोफेसर विमला जी नुकवाल, जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, सभी आचार्य, प्राचार्य, निदेशक, छात्र छात्राएं, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधु, भाई और बहनों, कृषि महाविद्यालय भुसावर आज यहाँ उन्होंने जो नई बिल्डिंग बनाई, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीनस्थ कृषि महाविद्यालय भुसावर भरतपुर के नवनिर्मित प्रशासकीय एवं अकादमिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। ये कृषि महाविद्यालय का बिल्डिंग का लोकार्पण भी हुआ है, इसे मैं जाहिर करता हूं। मैं आज यहाँ लोकार्पित हुए प्रशासकीय और अकादमिक भवन के लिए आप सभी के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय में अकादमिक भवन केवल 4 दीवारों से निर्मित आवासीय परिवार परिसर का निर्माण होकर पूरा होना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सहायक उपकरण का शुभारंभ भी है। अब ये बिल्डिंग हो गई, अच्छे रूम हो गए और उसमें बैठने में भी छात्र छात्राओं को आनंद रहेगा, आनंद मिलेगा कि हमारी नई बिल्डिंग है। लेकिन केवल ये भौतिक सुविधा है, ये भौतिक सुविधा है, हमको सुविधा का साथ लेकर जाना नहीं। डिग्री लिया अपने तो कोई भौतिक सुविधा कोई साथ में लेके जाता नहीं, लेकिन आपको जाना है तो ज्ञान लेकर जाना है, ज्ञान लेकर, ज्ञान लेकर जाना है। और वो ज्ञान कितना ऑब्जर्व करते, कितना आप लेते, इसके आपका आगे का भविष्य निर्भर है। और यही अपना उम्र है, अपनी उम्र के लिए। और आप जितना ज्ञान यहां लोगे उतनी आपका भविष्य भी अच्छा होगा। मुझे याद है कि हमारे यहां जो गुरुकुल थे और अंग्रेजों ने लिखकर रखा है उनके इसमें, तो उन्होंने ये लिखकर रखा है कि यहां अंग्रेज आने के पहले 8 लाख गुरुकुल थे, इतने स्कूल थे। उन्होंने बाद में बंद करवा दी थी, वह बात अलग है, लेकिन वहां इतनी सुविधा नहीं थी, प्रयोगशाला भी नहीं थी, कुछ टेक्निकल भी नहीं थे, तो भी वहां का जो विद्यार्थी था वो ऐसी ऐसी शिक्षा प्राप्त करता था
कि उसी के वहां की शिक्षा अभी भी लोगों को याद है, अभी भी याद है लोगों को। और बस जरा विद्यार्थियों से, जरा आपका गर्मी ज्यादा हो रही, विद्यार्थियों जरा बैठो बैठो बैठो। ओ छात्राएं कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे जरा थोड़ा सहनशीलता कितनी है आपने? आपके पास सहनशीलता कितनी है? उसकी भी ये परीक्षा है। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बिठाए। अरे आप सोचो, जैसलमेर में गए, जैसलमेर के बाउंड्री, भारत के बाउंड्री पे 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी हमारा सैनिक वहां दिन भर खड़ा रहता है। जरा सहनशीलता हो। अरे सहनशीलता के तो बहुत उदाहरण है। राणा संगा को 80 घाव पड़े थे, तो भी वो लड़ने की इच्छा प्राप्त करता था। ऐसा राणा संगा आपके यहाँ का है। होगी। सहनशीलता भी एक बहुत बड़ा गुण है, ये सद्गुण है। हर एक आदमी के पास होना चाहिए। जिस आदमी के पास सहनशीलता है, वो आदमी आगे जा सकता है, अच्छा पढ़ सकता है। ये भी आप ध्यान में रखो। मैं ये मानता हूं कि आज का यह अवसर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। मैं आज दिन भर जो अपन करते हैं, अपने ही आयुष्य का एक किताब लिखते हैं। आप जो दिन भर काम करते हैं ना, उसका कोई ना कोई तो नोट करते रहता। तुम क्या करते दिन भर में, अच्छा करते बुरा करते, वो चित्रगुप्त कभी भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो लिखता तुमने आज कितना अभ्यास किया, कितनी स्टडी की, अभ्यास के लिए तुमने कितना समय दिया। एक किताब आपका दिन का किताब हो जाता है। और आपका जीवन कैसा बीतता, वो भी लिखते जाते थे। तो अच्छा लिखा, लिख गया तो अच्छे काम करोगे, बुरा लिख गया तो आप आउट हो जाओगे। इसलिए अच्छा काम करो, काम रहो। और यही अपनी भारत की संस्कृति है, ये भी ध्यान में रखो। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। जिस समाज में शिक्षा का प्रकाश अधिक है, वहां विकास, समृद्धि, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक चेतना का स्वयं विकसित होती है। स्वयं विकसित होती है चेतना। आपने को स्फूर्ति कहां से आती, इच्छा शक्ति जागरूक कहां से आती? अपने मन में आया तो, और आपने लगा कि ये काम करना है, मन में आए तो ही करता, मन में नहीं आया तो नहीं करते। और मन अपना अपने कब्जे में रखना चाहिए। मन बोला सो जाओ तो नहीं सोना। नहीं तो मैं बहुत से बच्चों भी देखता हूं, अभ्यास करते करते लाइट चली गई तो बहुत अच्छा हो गया, किताब बीट देंगे सो जाएंगे। आप राह देखो फिर लाइट आने की। लाइट नहीं आई तो आप
आंख आंख बंद करके स्मरण करो, आपने क्या क्या दिन भर क्या पढ़ा और क्या हमने मन में रखा, इसका चिंतन करो, मनन करो, तुम्हारे काम आ जाएगा। और यही काम आ जाएगा, ये ध्यान में रखो। इसीलिए विद्यार्थियों को एक शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, केवल टेक्स्ट बुक से हम शिक्षा लेंगे तो वो कम होगी, पेपर लिखने होगी। पेपर लिख सकेगा टेक्स्ट बुक से, लेकिन बौद्धिक क्षमता नहीं बनाएंगे। बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है तो और भी कोई किताबें पढ़ो, और भी संशोधन करो, पुराने किताबें पढ़ो, संशोधन करो। ध्यान रखो, हम जो आज अभ्यास करें कृषि महाविद्यालय में, वो कृषि विद्यालय में क्या क्या अभ्यास करें, हमारा पूर्वज का क्या क्या अभ्यास था। मैं आपसे कुछ पुस्तक का भी ज्ञान ध्यान देना चाहता हूं। मेरे पास एक किताब मैंने लाई है, एक किताब का नाम है विश्व वल्लभ। किसका होगा? कोई सुना है, कोई देखा है आपने? कोई कृषि, ये किताब है राणा प्रताप जी के कारोबार में। राणा प्रताप का जो कारोबार, उनके वहां एक चक्रपाणी नाम का कृषि के विद्वान थे, चक्रपाणी। ऐसी किताबें विश्व वल्लभ के अभी मेरे पास है, विश्व प्रिय वनस्पति जीवन का विज्ञान। ऐसे बहुत लिखे उन्होंने। उन्होंने लिखा कि कोई पेड़ सूख जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए दवा भी उन्होंने शोधी। दवा बोले तो वो झाड़ पत्ते था, उसकी दवा मिला के उसको जो सूखा के पेड़ है उसको दो, हरा हो जाएगा। हमारे पास हमारी सब विद्या है, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हमको किसने पढ़ाने का भी बोला नहीं। क्यों? तो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो 1830 में अंग्रेजों ने पूरी बदल दी। 1835 में लॉर्ड थॉमस मैकाले, जिन्होंने हमारी शिक्षा का 1835 में, वो मैकाले बोलता था, अरे भारत के अंग्रेजों का गुलाम रखना, उनकी शिक्षा पद्धति बदलो, उनकी संस्कृति जड़ों से और उनको भूखे मारो। वो भूखे रहना तर अपने गुलाम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? तो उसका ही भाषण है वो मैकाले का। भारत के नैतिकता है, दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति है। मैं हिंदुस्तान में सभी और घूमा, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने मिला नहीं। इतना समृद्ध देश हमारा था, इतना समृद्ध देश था। हमारे देश को सोने की चिड़िया बोलते थे, सोने की चिड़िया भी बोलते थे, इतना समृद्ध देश था। लेकिन हो गया क्या? उन्होंने हमारे घरेलू उद्योग बंद करवा दिए, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति बंद करवा ली, हमारे गुरुकुल थे वो नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए।
और उनकी शिक्षा पद्धति लाई। इंग्लैंड का इतिहास पढ़ो, तुम तुम ग्रीक का इतिहास पढ़ो, भारत का इतिहास नहीं पढ़ा। अकबर का चरित्र पुराना। अरे ये ऐसी हमको शिक्षा दी तो हम भी भूल गए हमारा चरित्र, हमारे नेता, हमारे राजे महाराजे भूल गए। और उन्होंने इतना अच्छा करके रखा था वो भी हमको मालूम नहीं, इसीलिए हमारा बौद्धिक क्षमता कम हो गई थी। अभी बढ़ाने की कोशिश है। और महात्मा गांधी का भाषण है, उसकी तारीख है 23 मार्च 1922। गुजरात में अहमदाबाद के कोर्ट के सामने भाषण किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमें भूखा मारा, अंग्रेजों ने हमको हमारा सब घरेलू उद्योग बंद कर दिए, अंग्रेजों ने हमें अभी बहुत पीटा भी और हमारा सब गया, हम भूखे मर गए, दुष्काल में हम बचेंगे नहीं। अभी भी हमारे लोग मर रहे खाने से। ये महात्मा गांधी का भाषण है। और मैकॉले का क्या भाषण है? वो बोला भारत तो समृद्ध देश है, भारत समृद्ध। कहा इसका दोनों का भाषण का अंतर है 90 वर्ष का अंतर है। तो हम सब गरीब हो गए। और ऐसे इसमें हमारा सब जो गया वो ध्यान में रखकर आप ये करो कि हम केवल पुस्तक नहीं तो बाकी किताबें पढ़ो, संशोधन करो। और गांव गांव में भी हमारे किसान भाई को भी उनको ज्ञान दो। आप बीएससी हो गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप गांव में जाएंगे पास होके डिग्री लेकर, तो डिग्री लेकर का जो ज्ञान मिला है ये तुम्हारे पास मत रखो। हमारे गांव वाले को सब बांट दो। तुमने जो जो सीखा गांव वाले को दे दो। तुम्हारे पास तो रखकर क्या करोगे? तुम्हारे पास रखकर क्या करोगे? लोगों के पास गया तो उसके प्रयोग करेंगे, उसकी खेती अच्छी करेंगे, उसका फसल अच्छा, फसल का बाय प्रोडक्ट करेंगे, बाय प्रोडक्ट बेचेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये आपका भी कर्तव्य होता है, आपका भी कर्तव्य होता है, ये आप करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपना देश पे दूध का उत्पादन विश्व में नंबर 1 कौन है? दूध के उत्पादन में भारत है। भारत इतना ज्यादा दूध उत्पादन हमारा देश करता है। गेहूं के लिए हमारा देश, गेहूं के लिए सब गेहूं की फसल लगाने वाले को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने तो खेत वाले ने अच्छा करके, हम भूखे मर रहे थे स्वतंत्र हुए, जब स्वतंत्र हुए तब खाने को नहीं था, अमेरिका से लाते थे। लाल लाते थे, लाल ज्वारी की रोटी भी लाल होती थी। कुछ बच्चे तो उसको देखे तो बोले बाप रे मर गए, मैं नहीं खाऊंगा, ये ऐसी दिखती थी। तो भी लोगों ने खाई। और हमारे काश्तकार बंधु ने ध्यान में लिया, बावड़िया खोदी, इंजन लाए, मोटर लाए और बागात करके इतना अनाज पैदा किया, इतना अनाज पैदा किया कि हम अभी फ्री में बांट रहे, फ्री में बांट रहे। क्यों इतना पैदा हुआ है? और वो हो गया हमारे रासायनिक खादों से। लेकिन रासायनिक खादों से हमें तो ज्यादा मिला,
लेकिन जमीन खराब हो गई। हमारी जो धरती है, जो फसल उगाती है, वो जमीन है, वो अभी खराब हो गई। उसकी भी चिंता किसानों को है। और ऐसी चिंता में सरकार ने कहा, अभी हमारे किरोड़ीलाल जी मीनार जी ने भी कहा कि जैविक खेती करो। और अपने देश में 60-65 साल के एक ही रासायनिक खाद की बोरी नहीं मिलती थी। 60-70 पहले मुझे याद है, मेरी उम्र अभी 81 चल रही, आगे महीने में 82 चलेगा। तो मुझे तो मालूम है, मैं देखता था खेती में, अरे बोरी पहले हमने देखी रासायनिक खाद की और गेहूं के वो बीज की, तो उसमें मैक्सिको गऊ ऐसा लिखते थे। मैक्सिको बोले तो देश है, और उसका अपना जो वातावरण है, वो तरीका है, वो भी उष्ण कटिबंध में है। और वो लोग भी आप इधर के तरीका ज्यादा खाते हैं, जमीन पे भोजन करते। अपन भी पहले वही करते थे, आज भी देहात पे जमीन पे बैठकर भोजन करते हैं, जमीन पे बैठकर भोजन करते हैं। और हमारे शास्त्रज्ञ उधर गए, वो गेहूं और अपने गेहूं का संकर किया और वो बीज यहां लाया। आपको याद है, आपने कभी ये पुस्तक ने देखा? लेकिन खेती में बहुत लोग विद्वान हो गए, वो भी किताबें आप पढ़ो, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है, वो भी पढ़ो बच्चों, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाएगी। और तुम्हारा पूरा शहर एक ऋषि होके गया, उन्होंने भी खेती के बारे में बहुत लिखा है, वो भी आप पढ़ो, वो किताब मिलती है। और हमारे स्वामीनाथन को कभी आपने सुना है? स्वामीनाथन आयोग की मालूमात है आपको? नहीं। मैं हमारे आचार्य बंधु को नम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि जो ये बाहर का ज्ञान है ना, वो बच्चों को दो। ये ज्यादा ज्ञान देने से उनकी यहाँ की शिक्षा का दृढ़ हो जाएगी, यहाँ की शिक्षा बढ़ जाएगी। और ऐसा ज्ञान मिला तो उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाएगी, ब्रॉड माइंड हो जाएगा। नैरो माइंड से नहीं कुछ चलेगा। नैरो माइंड ही था हजारों वर्ष इधर करके, तो हमारे इतना दुर्भिक्ष स्थिति हो गई। और इसीलिए मैं कहता कि यदि हमारे युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन और अवसर मिले, तो भारत को विश्व अग्रणी ज्ञान शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हमने करना चाहिए। मैं रोजगार मुक्ति, हमारा शिक्षण कैसा होना है? हमने ये एग्रीकल्चर में शिक्षा ली, वो केवल नौकरी के लिए नहीं। नौकरी मिली तो करो, कौन नहीं बोल रहा है कि नौकरी मिलना है तो आरपीसी की परीक्षा पास करना होगा। अरे कौन तुम्हारे आरपीसी को जाना है नहीं? क्यों बच्चों क्यों नहीं जाएंगे? कौन आरपीसी की परीक्षा नहीं देंगे? हमको नौकरी करना नहीं, खेती करो। नहीं नौकरी करना, खेती करो, अच्छी बात है। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़े। मैं रोजगार मुखी
बहुआयामी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बहुआयामी कोई सा भी विषय हो, आपने उसका उत्तर होना ही, उसको बहुआयामी बोलते हैं। सभी तरह के ज्ञान मिलता है उसको बहुआयामी। आप सभी लड़के लड़कों इसीलिए तो माँ बाप ने यहाँ भेजा है, पैसा खर्च कर करते वो पैसे का उपयोग कोई माँ बाप तो उधर खेत में काम करते होंगे, कहीं दुकानदारी करते होंगे, कहीं नौकरी करते होंगे, बेचारे खुद को नहीं खाते, तुमको पैसा भेजते हैं, उसका उपयोग करना माँ बाप ने हमको सिखाया, उसकी भी याद मरे तक रहना। न तो आजकल वो पढ़े लिखे लोग रखते नहीं याद माँ बाप की। माँ बाप के लिए तो आप आश्रम, वृद्धाश्रम हो, वृद्धाश्रम भारतीय संस्कृति नहीं थी वृद्धाश्रम की। हम हमारे माता पिता को संभालेंगे, ये हमारी भारत की संस्कृति है। हमारा काश्तकार बंधु, किसान बंधु कभी भेजने वाले नौकरशाह, नौकरशाह बहुत पढ़े ना, बहुत लिखे ना, उसमें ज्यादा खर्चा किया ना माँ बाप ने। बाहर भी भेजे, अमेरिका भेजे, लंदन भेजे, पढ़ के आए, और माँ बाप की दुर्दशा। ये अपनी संस्कृति नहीं है, और इसीलिए ध्यान रखना है बच्चों ने, ये ध्यान भूलना नहीं। मैं भारत केवल एक भूमि का नाम नहीं, भारत है ना, भारत एक केवल एक भूमि का नाम नहीं। हमारे अटल जी बिहारी वाजपेयी की एक कविता भी है, वो बोलते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जीता जागता पुरुष है, जीता जागता पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता पुरुष है। जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों रुचियों की एक तपोभूमि है, ज्ञान है, आध्यात्म है, शूरवीरों की पराक्रम की भूमि है। राजस्थान को तो पराक्रम बोलने की जरूरत नहीं, आपके रग रग में पराक्रम है, लेकिन दिखाने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। और रामायण महाभारत इतिहास सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रवाह है। रामायण महाभारत कैसा है? अरे इंग्लैंड का उधर का एक लेखक है, इतिहासकार होकर मैक्स मुलर, उन्होंने लिख के रखा, उन्होंने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके किताब में उसका वो प्यारा भी लिखा है। वो क्या बोल रहा मैक्स मुलर? अरे भारत के अंदर आजाद लोग थे जो हजारों वर्ष के किताब है, हजारों साल हो गए, तो भी उसका अभी भी उसका उनकी तरफ परिणाम है, उसका प्रभाव है। एक दो किताबें रामायण और महाभारत है, रोज कहीं ना कहीं तेरी रामायण महाभारत चलता है, तो इसीलिए उसका भी ध्यान रखिए। और हमारा भारत का नागरिक बनना है, केवल भारत का नागरिक बनना ये पर्याप्त नहीं है, केवल अभी भारत के नागरिक उतना पर्याप्त नहीं है। सोचो बंधु, भारत का नागरिक है तो मातृभूमि रूप में हमने स्वीकार करना चाहिए, मातृभूमि हमने स्वीकारना चाहिए, तो भी हम सच्चे भारत के नागरिक।
और ये नहीं हमने ध्यान में लिया तो केवल भारत के नागरिक बनकर नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राएं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका भविष्य उज्जवल हो, ये मैं कामना करता हूं। मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय राजस्थान।